चलिए ध्यान से सुनते रहिए, हो सकता है आपका भी सवाल हो और ये जवाब आपका भी जवाब हो। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुखचंद बठिंडा से। प्यारे पिताजी, क्या सिफारिश लगवाना भी रिश्वत का ही रूप है जी? किसी आदमी को कह देना आपका जानकार है, यार मेरा काम करवा देना, मैं इसके काबिल हूं, ये बात कहना हमारे ख्याल से गलत नहीं है। बाकी आप किसी और तरीके से लगाते हैं तो गलत है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, पिताजी मेरा मन इधर उधर भटकता है, ऐसा क्यों है जी? सुमन करो, मन हमें हर किसी का भटकता है, सुमन एकमात्र तरीका है जिससे काबू होगा। प्रकाश इंसान। प्यारे पिताजी, एक अर्ज है कि जब एक आदमी निंदा करता है तो वह सरेआम करता है, और जब वह माफी लेने के लिए दरबार में आ जाता है तब उसे माफी अकेले में दिलवा दी जाती है, जो कि साथ संगत को पता ही नहीं चलता जी। उसको माफी साथ संगत के बीच में ही दी जानी चाहिए जी। जी बेटा, हम तो जैसे भी कोई मिलता है और हमें कह देता है पिताजी माफ कर दो, हम माफ कर देते हैं। हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारा काम ही नहीं किसी को बुरा कहना या बुरा करना। कमलेश इंसान। पूज्य पिताजी, मेरी सगी बहन ने चोला छोड़ा, उसके बेड से मुझे 50,000 के नए नए नोट मिले, सो उसको मैं क्या करूं? वो बहुत गरीब थी और इतने नोट तो उसको आप जी ने ही भेजे हैं जी। बेटा, उस पैसे का अगर वो चोला छोड़ चुकी हैं तो उनके नाम पे कोई भलाई का कार्य है जो हर इंसानियत के लिए अच्छा हो, ऐसा कोई कार्य शुरू कर सकते हैं अगर आप भलाई का कार्य करना चाहते हैं। रचना छाबड़ा, RAS, डिप्टी डायरेक्टर ICDS श्रीगंगानगर। आदरणीय पिताजी, मैं प्रशासनिक सेवा से हूं एवं उप जिला कलेक्टर पदमपुर व सहायक कलेक्टर श्रीगंगानगर के पद पर कार्य कर चुकी हूं। कई बार हमें अस्पतालों में लावारिस छोड़ दी गई बेटियां मिलती हैं जिन्हें अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप ऐसी बेटियों को शाही बेटियां कहते हैं, वह पालन पोषण देते हैं। कृपया इस प्रकार के अनेक प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनके बारे में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित लिटरेचर भिजवाएं ताकि ऐसे जरूरतमंदों को वो आप तक भिजवा पाएं। आपने नशा मुक्ति हेतु शानदार कार्य किया है। उप जिला कलेक्टर पद पर कार्य करते हुए मैंने अनुभव किया कि ब्लॉक के ऐसे मोहल्ले हैं जहां गरीबी का सबसे बड़ा कारण नशा है। यदि वहां शाम को गुजरा जाए तो मार खाती औरतें और बिलखते बच्चे आमतौर पर देखे जा सकते हैं। हमारा सफेद पोस्ट समाज उन्हें गंदी बस्ती, धक्का बस्ती कहकर किनारा कर लेता है, लेकिन कृपया आप हर शहर में टास्क फोर्स गठित कर इन मोहल्लों को चिन्हित कर यहां से नशा दूर करें ताकि बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। मैंने SDM रहते हुए आपकी ग्रीनेस फोर्स के सहयोग से अस्पताल की सफाई, ऑपरेशन कैंप इत्यादि आयोजित करवाए, उनका कार्य देखकर मैं सैल्यूट करना चाहती हूं। आप कृपया मेरे इन सुझावों पर गौर फरमाएं जी। जी बेटा, आपका एक एक सुझाव बहुत ही जबरदस्त है बेटा, और आपको आशीर्वाद। आप यहां भी हैं बेटा, आपको बहुत आशीर्वाद। और जिम्मेवार इसको नोट कर लें और इसको जल्दी से जल्दी लागू करें। क्यों साथ संगत जी, आप चाहते हैं ऐसा हो? आप अकेली नहीं बेटा, देखिए आपके इस सुझाव के साथ पूरी साथ संगत सब लोग, और जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। जी बेटा, नीचे कर लीजिए हाथ। वाकई प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में ये लिटरेचर भेजा जाए कि उन बच्चियों को लावारिस कहीं भी कोई मिलती है तो हम उसे अपनी बेटियों की तरह यहाँ अपना चुके हैं। जिनको भ्रूण हत्या में मार देना था उनको भी अपनाया है, और जिनको लावारिस मिली उनको भी अपनाया है। तो क्यों कई माओ ने और बाप ने ये कहा, माता ने बाप ने, कि हम इसको मारेंगे, तो हमने कहा मारना मत, हमें दे देना, तो वो हमें दे गए। तो मतलब अदरवाइज उसको मार देना था भ्रूण हत्या में। तो इस तरह ये सारा लिटरेचर, दोनों सुझाव लिख लिए जाए, नोट कर लीजिए, और भी ऐसे सुझाव दें बेटा। आपका बहुत स्वागत, भगवान आपको बहुत खुशियां बख्शे। इन्हीं की दूसरी पर्ची है जी। पूज्यता जी, मुझे फर्टिलिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे, डॉक्टर ने ऑलमोस्ट मना कर दिया था कि बच्चा हो ही नहीं सकता। मैंने आप जी का नाम लिया, जॉब करती थी, मुझे बेबी कंसीव हो गया, बच्चे की आस हो गई। जब मेरी सर्जरी चल रही थी तो मुख्य सर्जन बाकी डॉक्टर्स को बुलाकर लाए कि आओ तुम्हें मेडिकल साइंस का चमत्कार दिखाएं, कि मैं बच्चा इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी कैसे सही सलामत हो रहा है। पिताजी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। मेरी बिटिया को आशीर्वाद देवें कि मैं इसे सात्विक पारिवारिक मोहल्ले में बड़ा कर सकूं और ये हम सब का नाम रोशन करें। कृपया बच्ची का नाम भी रखने का कृपा करें जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और भगवान ने आपको खुशी बख्शी है बेटा, हमें इससे बढ़ के खुशी हमारी बेटी की आगे बेटी हुई, बहुत आशीर्वाद। तो स पे नाम रख लेना बेटा, स पे S पे आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। वाकई ये हमें मिले थे और बोला था कि डॉक्टर बोल रहे बच्चा होगा नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर बेचारे डॉक्टरी पढ़े हैं, शरीर को तो 15% पढ़ पाए आदमी के,
पूरा शरीर तो अभी तक पढ़ा नहीं गया। वो भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप नाम जपो, सुमन करो, तो देखिए कितनी प्यारी बेटी हुई है। तो ये मालिक की रहमत, उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम ने कृपा की है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रवीण कुमार होडल से। पूज्य पिताजी, तपस्या और सुमरन में क्या अंतर है जी? सुमरन को तप की तरह किया जाए, मतलब सुमरन को हट से किया जाए कि मैंने करना ही करना है, फल मालिक देने वाला। कलयुग में यही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि मन तो लारे लगाता रहता, थोड़ी देर सो जा। 4 बजे उठना था, 3:55 पे आग आ गई, देखा टाइम पीस लगा है यार, 5 मिनट पड़े। मन कहता करबट ले ले, 5 मिनट सो जा, और जब उठा तो सुबह के 6 बजे पड़े थे। तो लड़ना मन से ही तपस्या है, सुमन करना कि नहीं मैं नाम जपूंगा ही जपूंगा। आप जप के तो देखो, हट करके तो देखो, ऐसी खुशियां मिलेंगी शायद तपस्वियों को सैकड़ों सालों में नहीं मिली, हो सकता है आपको कुछ दिनों या महीनों में मिल जाए। पवन इंसान हरियाणा से। पूज्य गुरु जी, क्या जो जीव गुरु वचन नहीं मानता उसे सत्संग में आने का अधिकार है? सत्संग में हर कोई आ सकता है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया से पत्रकार भास्कर मुखर्जी। गुरुजी, फतेहाबाद में जो परमाणु ताप घर लगाया जा रहा है, क्या वो कल्याणकारी होगा या नहीं? हमें नॉलेज में नहीं है, आपने बताया है। अगर वो मानवता भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए लगाया जा रहा है तो भगवान ने चाहा तो जरूर कामयाब हो। इन्हीं का अगला प्रश्न है। पूज्य गुरु जी, डेरा पर जो साधु को नपुंसक बनाए जाने की बात सामने आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? 100% झूठ है। हम हर किसी को भलाई नेकी के कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमें किसी को बुरा करना या किसी को बुरा बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अशोक ग्रोवर, पत्रकार, हरियाणा न्यूज रतिया से। पूज्य गुरु जी, हमने अक्सर देखा है कि जो लोग कई वर्षों पहले डेरा सच्चा सौदा से वापस घर लौट जाते हैं, उसके बाद डेरे में आते भी रहते हैं, डेरे का गुणगान भी करते हैं, बाद में अचानक डेरा पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, ऐसा क्यों है? माया रानी चीज ऐसी है। हम 2-3 चीजें सामने रखते हैं कि जो आश्रम को बदनाम करने की साजिश है। एक तो जो हम बुराइयां छुड़ाते हैं, जो बुराइयों से जुड़े लोग वो हो सकते हैं। दूसरा, आश्रम में इकट्ठ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिनको इकट्ठ होने से डर है, एक वो लोग हैं। 2 लोग हो सकते हैं, तीसरे को तो कोई लेना देना ही नहीं इससे, या है तो हमें कोई भी सज्जन बता दे, तीसरा कौन हो सकता है? एक तो जो बुराइयों से जुड़े और हम बुराइयां छुड़ाते हैं वो हो सकते हैं। दूसरे, भीड़ इतनी हो रही है, देखो आज भी सारा पंडाल खचाखच भरा और संगत लगातार आ रही है, कोई सज्जन खड़ा होकर देख सकता है। चक्कर ये पड़ा हुआ है, इनकी ग्रोथ रोक दो इंग्लिश में, यानी इनको फलने फूलने से रोक दो। अरे राम नाम भी फलने फूलने से रुका है कभी? इतिहास गवाह है। शिव पुराण पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, जितने पवित्र ग्रंथ पढ़ लो, उसमें भी बड़े बड़े भैंसासुर, फलानासुर, असुर राक्षस हुए हैं। बड़ा जोर लगाया उन्होंने कि जी राम नाम वाले को रोक दिया जाए, लेकिन परले भी राम नाम को ना रोक पाई, और तो कोई क्या रोक देगा। तब भी संभ्य मनु जैसे लोगों ने राम नाम का बीज बचा के रखा और चलता आ रहा, और ये चलता ही रहेगा। इन्हीं का अगली पर्ची है। पूज्य गुरु जी, 8 जुलाई को डेरा सच्चा सौदा रूबरू नाइट्स कार्यक्रम में रतिया से 38,000 के करीब लोग पहुंचे थे, जिनमें कई लोग तो पहली बार ही आए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की है और आपसे अर्ज है कि इस कार्यक्रम को आगे भी इसी प्रकार जारी रखें। हमेशा जारी रहेगा, हमेशा। आज भी है, आज चूरू का प्रोग्राम है, राजस्थान का। ये हम कोई अपनी तरफ से प्रोग्राम नहीं बनाया, सारे सेवादार बैठे गवाह हैं। ये शायद सितंबर या अक्टूबर की बात, हमें पता नहीं, नवंबर की बात, किसी को मालूम हो तो कब थी। अंदर सेवादार मिल रहे थे गुफा में, तो वो कहने लगे पिताजी आप हमें टाइम दिया करो सेवादारों को ब्लॉक वाइज, और हम तन मन धन वाले तीनों सेवादार आया करेंगे। यानी जो सत्संग में आते हैं, नाम चर्चाओं में, या आना बंद हुए किसी वजह से उनको लेके आएंगे। तन की सेवा करते हैं, धन की तो आप जानते ही हैं, जनवरी में करोड़ों का परमार्थ बताया जाता है, किसने कितना कितना किया, कि वो लोग आया करेंगे और बढ़ चढ़ के आया करेंगे। आप हमें टाइम दिया करो, और मालिक जानी जान है, हमने उनकी वो बात मानी कि भाई साध संगत का हुक्म सिर माथे, और तब से वो ब्लॉकों का प्रोग्राम पूरे पंजाब का चला, हरियाणा का चल रहा है, राजस्थान का चल रहा है, दिल्ली का चल रहा है, यूपी का चल रहा है, हर जगह वो प्रोग्राम चल रहे हैं, और मालिक ने चाहा उनके हुक्म से चले और चलते ही रहेंगे। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, अच्छे माता पिता और सच्चे गुरु में से बड़ा कौन होता है?
अब आपने अच्छे माँ बाप भी भाग्य से नसीब होते हैं। अच्छे माँ वो होते हैं जो बच्चे को राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब से जोड़ें, और जोड़ेंगे तब पहले गुरु से जोड़ेंगे। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए बड़ा कौन हो गया। क्योंकि अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे के संस्कार अच्छे बनाते हैं और अच्छे गुरु से जोड़ देते हैं। तो नेचुरली सी बात आपके सामने है, इसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छे माँ बाप भी बहुत भाग्यशाली जीव को मिलते हैं, उनकी सेवा भी जिंदगी भर करनी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। पर पीर फकीर तो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह राम से जोड़ते हैं। जी। पृथ्वी सिंह कैथल ब्लॉक से। पूज्य पिताजी, मैं नाम लेने के लिए आया हूं, पर बीमारी के कारण डॉक्टर ने मुझे अंडे खाने के लिए कहा है। नजले के कारण मेरे फेफड़े कमजोर हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अंडे की जरूरत नहीं है। शाम को चने भिगो लीजिए और चने को साफ पानी में, फिल्टर वाले पानी में धो के, फिल्टर पानी वाले पानी, अच्छा पानी हो उसमें भिगो लीजिए। सुबह उसी को बनाइए उसमें पानी में, और उसका रसा, उसकी तरी जो है उबालेंगे जब आप, बाहर ना जाने दें भाफ। और उस तरी को आप जैसे भी प्याज टमाटर, जो थोड़ा मिर्च, थोड़ा नमक डाल के आप उसको पी सकते हैं सूप की तरह। तो अंडे से अगर आप 4 महीनों में ठीक होते हैं, हमने ऐसे लाखों लोगों को बताया, वो सिर्फ 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा है, आप ऐसा करके देख सकते हैं, अंडे की जरूरत नहीं। नवजोत इंसान सदुल सर से। पूज्य जी, जैसे आपने पतले व मोटे होने का आटा बनाया है, वैसे ही कद लंबा व कमजोर आंखों वालों के लिए भी आटा बनाया जाए। कमजोर आंखों के लिए तो सोचा जा सकता है, कद लंबा, इसके लिए आसन है, ताड़ासन होता है। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, आप सबको ही बता देते हैं, इसमें कई बच्चों का कद बढ़ गया। एक की चिट्ठी आई, गुरुजी मैं 30 साल का हूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरा 1.5 इंच कद बढ़ गया। अब ये राम जाने कैसे बढ़ गया, साइंस तो नहीं मानेगी, कोई डॉक्टर नहीं मानेगा। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, यूं हाथ करके ये, और नीचे पंजों के बल खड़े हो जाओ ऐसे, और 15 सेकंड ऊपर खींचे रहो, अपने शरीर को स्ट्रेच पूरा खींच के रखो, और फिर नीचे ले आओ। ऐसा 15 बार या 25 बार सुबह, दोपहर, शाम रेगुलर करते रहो। हो सकता है कद लंबा हो जाए, वरना शरीर का तो आपका 100% फायदा होगा ही होगा। कईयों का कद इसी तरीके से लंबा हुआ है। हम वो वाले नहीं है कि टिकट लगा के बताएंगे या पैसे के बाद ही बताएंगे। यहाँ एक इंजीनियर आए थे, वैसे पता नहीं मीडिया ने वो खबर किसी को दी कि नहीं दी, जिन्होंने हमें बेस्ट इंजीनियर बनाया था कि गुरुजी बेस्ट इंजीनियर हैं। और क्योंकि वो अपने तरीके से 4 या 6 फुहारे चला सके थे, और हमने थोड़ा सा तरीका चेंज करके 400 फुहारे चला दिए थे, बेपुरा जी की रहमत से, हमारे सतब्रह्मचारी बच्चों ने और हमने मिलके। तो वो अजूबा हुआ था। तो ये कहने का मतलब हम वो नहीं है। कईयों ने बाद में कहा, पिताजी आपने ऐसे उनको बता दिया, उनको तो करोड़ों का फायदा हो जाएगा, आपने इस बदले में कुछ लेना था। हमने कहा नहीं, हमारा तो काम भाई भला करना है, बता दिया सो बता दिया। सो इसलिए हमने आपको सबको बता दिया, जो भी कद लंबा करने की चाहवान है, जो आपको आसन बताया ताड़ासन, इसको करें। ऊपर जाके 15 सेकंड रुकें, फिर नीचे आ जाएं, 15 सेकंड के बाद फिर करें, फिर नीचे आ जाएं। ऐसा 15 बार या 25 बार सुबह, दोपहर, शाम को किया करो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। डॉक्टर नरदीप इंसान, शास्त्राम स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरसा से। प्यारे पापा जी, जैसे आप जी अभी रूहानी यात्रा से आए हैं, तो कोई ऐसी बात या यादगार प्यारा लम्हा हमें बताएं जी। लम्हे तो इतने हैं परमपिता दाता रहबर के कि कितने के गिनाएं। हम जहां भी जाते थे वहां भाषा का प्रॉब्लम था, मलयालम थी, हम हिंदी बोलते हैं या फिर हिंदी मिक्स इंग्लिश थोड़ा बोलते हैं, तो वो बोला, उनको समझाया, ट्रांसलेटर भी लाए गए। लेकिन कई जगह ऐसा देखने में मिला, एक जगह कुछ लोग वो थे और ज्यादातर नॉर्थ साइड के लोग भी थे। एक जगह ऐसा प्रोग्राम था सिर्फ, तो वहां ट्रांसलेटर बिठा दिया, थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्रांसलेटर को उठा दिया, कहने लगे तू जा, हमारे कान ना खा, हमें गुरुजी की एक एक बात समझ आ रही है। तो ये राम जाने कैसे, भगवान जाने कैसे, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो रिसर्च करें कैसे समझ आता। हम तो हिंदी बोल रहे थे, वो कहते हमें हर सारी समझ आती, उनको हिंदी समझ नहीं आती थी। देहात से आए हुए मलयालम लोग थे, मलयाली। तो कहने का मतलब वहां इतनी ज्यादा बातें हुई हैं। यहां भी जाते थे, नाम वाले उमड़ उमड़ के आते थे। हम कहते थे कोई भी सवाल पूछो राम नाम के, भले सवाल एक ने पूछा, हम बताने लगे, वो कहते गुरुजी आप इन चीजों को छोड़ो, हमें पता सब ड्रामे चल रहे हैं, आप हमें राम नाम की बातें सुनाओ, कैसे नशा छोड़ें, कैसे अच्छे इंसान बने। आप जो काम करते हो, हमारे एरिया में आज तक कोई भी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो सारे धर्मों को जोड़े और नशा छुड़ाए।
बड़े बड़े पत्रकार सज्जन आए, उन्होंने पूरा अखबारों में दिया। उधर इधर किसी ने शायद जाके वहां उंगली नहीं लगाई या माया नहीं सुंघाई, राम जाने क्या, पर उन्होंने बड़ा हमारा साथ, हर जगह साथ साथ। वो अच्छे संस्कार हैं। आपको बोला यहां भी ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, वो कोई बेईमान नहीं है, और वहां भी ऐसे मिले। तो सब लोगों ने राम